हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 के पोयम नेम है अ फोटोग्राफ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे लिखा है शिरले ने। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। तो यहाँ वो बता रही हैं कि कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे फोटो लगी हुई है उनकी माँ की और उनकी दो कजन सिस्टर्स की। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था कि कार्डबोर्ड पे ही वो लोग फोटोज वगैरह लगाए। पहले के टाइम में हर कोई वैसे ही कार्डबोर्ड पे फोटोज लगा के उसको ग्लास लगा देते थे ताकि वो प्रिजर्व रहे, बचा रहे। आप देख सकते हैं, आपने पुराने टाइम में अगर अपने दादाजी वगैरह और इन लोगों की फोटोज देखेंगे ना, तो उसी टाइप से गत्ते पे कार्डबोर्ड पे लगा करके उसको फ्रेम किया हुआ रहता है। तो वैसे ही फोटो फ्रेम की बात हो रही है और उसमें बता रहे हैं कि उसमें उनकी माँ है शिरले की, जो कि पोएट है आपकी, उनकी माँ है और उनके साथ में दो कजन सिस्टर्स हैं। तो ये उनकी पैडलिंग, यानी कि जब हम लोग समुद्र वगैरह पे बीच पे नहीं किनारे किनारे चलते हैं, वहां जरा सा पानी रहता है, उस पानी में चलना उसे हम कहते हैं पैडलिंग। तो कम पानी में वो लोग वहां पे वॉकिंग कर रहे थे, चल रहे थे। तो उसी वक्त ये फोटो ली गई थी जिस फोटो की वो कार्डबोर्ड पे लगी हुई बात कर रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और सब दोनों जो बहनें थी ना, उनकी कजन सिस्टर्स, यानी इनकी माँ की कजन सिस्टर्स, उन्होंने क्या इनकी माँ के हाथ पकड़ रखे थे दोनों तरफ से, क्योंकि इनकी माँ जो थी बड़ी थी। एंड शी द बिग गर्ल, क्योंकि इनकी माँ उन तीनों में सबसे बड़ी थी, तो दोनों हाथ दोनों तरफ जो छोटी कजन थी ना वो खड़ी थी और माँ इनकी माँ का हाथ पकड़ के। सम 12 years और सो, और इनकी माँ उस समय 12 वर्ष की थी। All three stood still to smile through their hair। और तीनों के तीनों मुस्कुराते हुए, उनके चेहरे पे बाल ऐसे उड़ रहे थे, क्योंकि समुद्र के पास जाहिर सी बात है हवा तेज चलती है, तो वहां पे वो तीनों के तीनों स्माइल करते हुए खड़े थे। क्यों स्माइल कर रहे थे? क्योंकि एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि वो देख रहे थे अंकल की तरफ, क्योंकि उनके अंकल उनकी फोटो, उनकी तस्वीर ले रहे थे। अ स्वीट फेस, तो यहाँ पे उनका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, क्योंकि उस समय पे उनकी माँ जाहिर सी बात है 12 साल की थी। तो 12 वर्ष में किसी चीज का किसी को कोई लोड नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है इंसान। तो इस वजह से चेहरे पे एक अलग ही रौनक होती है। तो वैसा ही रौनक उनकी माँ के चेहरे पे उनको देखने को मिला उस फोटो में। और यहाँ वो बताती हैं कि माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और वो उस समय की तस्वीर है, उस समय की तस्वीर है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। यहाँ पे शिरले जो है, जो पोएट है, वो बता रही है कि उस समय पे मेरा जन्म नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और यहाँ वो बता रहे हैं कि उस समय जब वो उस बीच पे खड़ी थी उनकी माँ, तो समुद्र जो है उन्होंने, मतलब कि समुद्र को यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि समुद्र जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, सिंपल ये बोलना चाह रहे कि समुद्र कभी मर नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इंसान क्या है, इंसान तो मर सकता है ना, इंसान तो कभी भी आया है तो उसको जाना ही है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रही है कि वो समुद्र जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, डिसअपियर नहीं हो सकता, वो इनकी माँ और कजन्स के पैर को साफ कर रहा है, मतलब पैर पे ऐसे उसके छींटे दे रहा है, उसके पैर को वॉश कर रहा है। पैर की बात हो रही है यहाँ पे, और पैर को ऐसे बोल रहे हैं कि उस पैर को जो कि कभी भी मतलब हमेशा के लिए नहीं है इस दुनिया में, वो कभी खत्म होना ही है। तो एक समय पे वो खत्म, उस यहाँ पे एक तो फीट की बात हो रही है, फीट यानी कि इंसान जो कि मर जाता है, और सी यानी कि सी जो कि कभी मरता नहीं है, वो हमेशा वैसे ही रहता है। तो इस लास्ट के 2 लाइन में आपको एक बहुत ही डीप सा एक थॉट आपको आएगा दिमाग में, एक बहुत ही डीप मैसेज देने की कोशिश की है कि इंसान जो है आया है तो उसको एक न एक समय जाना ही है। तो आगे हमें पता चलेगा कि वो जाने की बात क्यों कर रही थी पोएट यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिया। यहाँ से आगे पढ़ने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।